माननीय श्री घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है, लेकिन अफसोस की बात साथियों कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था, और एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगे, अरे ओ कल्पना, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं, कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। धिक्कार है मेरी जिंदगी में कल्पना, धिक्कार है। ना जाने क्या बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही, अरे मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई, दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी, और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी दीदी सावित्री बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा, और वो भी वहीं पर मुझे तन्हा अकेला रोता बिलखता हुआ छोड़कर न जाने कहां चली गई। मैं बाबूजी माँ की लाश से लिपट कर रोता रहा। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, क्या करेगा बेटा, इस दुनिया में जो कोई आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। अभी हम गांव वाले हैं ना, हम तेरी मदद करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह मैंने बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही गांव वालों के साथ जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करने लगा। जब मैं गांव के बच्चों को स्कूल पढ़ते जाते देखता तो मेरे दिल में भी यही बात आती कि आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। मेरे गांव वालों ने मुझे रोता हुआ देखा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा और छुट्टी के समय में मैं जाकर के ईंटे गारे का काम कर लिया करता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं, आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली।
आप लोग ये सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटें गाड़ने का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूँ मालिक। इस दुनिया में भगवान किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे प्रभु, पर किसी को बदनसीबी ना दे। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। ओ मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। ओ मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जा। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। पता कैसे चले इसमें कौन रहता है। आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ए भैया, ये घर में क्या आया रे? क्या आया है घर में? कौन लगा मालूम आग लगी? सारे अंधरान पहले नहीं, सारे घर से गलत कहा था गांव में आग लगी है। हाँ? अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। तेरा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तू इसे कम हो रहा। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ, चला हमारा लेटरिंग खोदे के आए। अरे जो किया है वही करेगा। ये बता, पुलिस विभाग तो कोई वार्ड निकली तो फॉर्म डाला था क्या तू? साहब, हाँ, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश की है सरकार, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वह सफाई कर्मी वाला डाल दे रहा। सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ, वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे साहब जी। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, कोई 1 लाख रुपए की मांग करता था, कोई 2 लाख रुपए की। आप फिर सोचिए साहब, मैं एक गरीब इंसान, ईटा गारा करने वाला, भला इतने रुपये का इंतजाम मैं कहां से करता? ए बाबू, इतने रोने के दिन गए रे बाबा, इतने भसरी के दिन आ गए रे बाबा। ये पुलिस विभाग से तो आज चिटकी व चिटकी तो हर फुटाई है। फिर एक कैसे पता है आके मार फुटाई बा, साला अंदर की बात जान जाता है। अरे यार तुहार खतहा है बा, तुहार फटा हुआ फिर नहीं, ये वर्दी पाए इतनी जल्दी कैसे फाट गई? अरे यार तुहार पुत्र आए बा, तो तुहार बेटो साथे आई हो या ना? बेटो को चले तो मेरी शादी नहीं, मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर होगा। हाँ भाई, ज्वाइनिंग लीगल लेटर आया है। सच में साहब? तो का सपना लागत है। अरे तो दीजिए ना साहब। पहले रो बंद कर, रो बंद कर, रो बंद कर। साला पता नहीं कैसे रो रहा है, पीछे आवाज आ जा रही है। रोगा तो लेके लौटी जा रहा है। नहीं साहब, नहीं रहूंगा। सवेरे सवेरे रोना रोना मुंह दिखा दिया, पहले बोहनी यहाँ पाव हो गया। अब देखा रे दुआरे जा भाई सर, रोना रोना मुंह देखेगी मिली और आज नहीं लोग। नहीं 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 रहूंगा।
अंग्रेजी में लिखा बा, बाकी बताओ संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़ी पाई। अंदर वाला निकाल, अंदर वाला। हाँ सब निकाल। एक कागज निकालन सारे दुकान पर हर बंदूक के तनी तू चलो पे जल्दी निकाल के पढ़ो का। अरे साहब ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया साहब। अभी मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई साहब। तो का रोए बिना मना करे साहब ये तो खुशी के आंसू हैं। हम का कौनो आंसू जी दिखाए का जल्दी अंदर रख। हाँ साहब फाटे ने पाओ सारे नहीं नौकरी में पहुंच गया। आगे बढ़ो। सेवा में सेवा ले आओ। ऊपर कहाँ चढ़ा होता बे? सारा खुशी मोरा पगला गया है, बुद्धि नहीं काम कर रही है सारी। चल सिग्नेचर कर। सिग्नेचर साहब हम जो बोलते हैं सब सही है बे। हाँ ठीक है ठीक है। चला जा। काटो हुआ था बे, काटो हुआ था। पेन लिया क्या लिया था? पेन लिया। किसको पेन लिया था? कैसी बात कर रहे हो? कोई तो कह रहा है साहब पेन लिया था, साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। साले ऐसे मैग में क्यों नहीं बोला, इधर उधर घुमा के बोल रहा है। आधा साले आ रहा है आधा नहीं। पेन लिया पेन लिया। सॉरी सर सॉरी। कहो भाई बे पेन साहब झोपड़ी में मैं लेके आप तू झोपड़ी में गया सारे तुम्हारा खोपड़ी फोड़ डाऊं। सरकारी पेनिया 9.5 साल से कर रखे ही सही कर सूख गई है। मैं सूखी नहीं कर थी अदेख सूखी नहीं करे लगी धीरे करना है जोर लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं सर कोई मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक हो ही नहीं पावा। हाँ मैं जान लिया पता यहाँ तो होगी। चल कर। कहाँ करी साहब? कहाँ तो का ठिकाई वही बिचौल ठिकाई। अरे साला का जब मजाक खुलत तो होगा तो बिचौल ठिकाई कब है तो का अगल बगल देखा नहीं देखा। देखिए साहब आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव-गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके, वही बीच में जगह खाली है देख लीजिए। एक करो किस्मत टिटाएगी होई भी चाटा पाएगा। चल बीच में कर बे। ठीक है साहब चल। कबे जब तो को सोले छुजन करा तो कोई तैमान हुल रेटे देता वो अच्छे धीरे छुआ के हटा ले बस। तो का जनाए हम का जनाए बस। अधिकारी जान पाओ चाहे नहीं। ठीक है समझे? ठीक है हाँ चल। Come on, come on. अरे साहब आप कोई फिल्म देख रहे हैं क्या? कभी भी करे नहीं का। अरे साहब आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा। बताओ वाले हम तो साला मौसम बने हिसार कर रहा था और साला छुआ बोलो बजा साले मौसम खराब कर दिया। चल कर। ठीक है साहब करता हूँ। लीजिए सर हो गया। कभी ये बता तो का मुंह दाब के करे के सिखाए तू साले मुंह दाब के करता है जन हम सांस न ले पाई। ऐसी बात नहीं साहब। पेन लाओ। हाँ पेन लाओ। पेन साहब पेन लाओ बे। चलता हूँ बे। ठीक है साहब नमस्ते। भाई से बात करते भाई करेजी में बात करता आई हम कौन बोल तू अबे मैं जाति था बे। बताइए ऐसे ऐसे लंट पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता। इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा बात। ये का लंट है बताओ। मैं आपको नहीं कहा, नहीं हम लंट है। मैं मुलायम को कहा। जो मुलायम होता है लंट तो होता ही है। मुलायम तो लंट है। ये बताओ चाहे जे लंट हो तोरे मढ़ई में अपन साइकिल टिका रहे हमार साइकिल के लाइका साइकिल के लाइका बे। अरे साहब मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल कहाँ गई। साले कुल गांव पर चोर गया का बे।
साले पियाऊ के गांव चला है चोरा चोरा तारे साइकिल दारू पिया जाना था हां तो पता बता ले साइकिल कब गया गांधी जी हमका बड़े बंदे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री व्हील के चलावा था तोरे गांव में आए वहां साइकिल पे लाई गए और वहां साइकिल लिया एकदम को नहीं आए वहां से देखिए साहब, अम्मा ए नानियो साहब जी देखिए, आप रोइए मत साहब। देखिए मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। ठंडी पैदा करे ना देखिए साहब, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? देखिए साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल ले, लेकिन फ्री बिल ना लगी रहा है। अगर फ्री बिल लाग बचाओ तो हम कहा छर्रा खूंडा उठा या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होती। खैर साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर यहाँ से मुझे विदा कीजिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी दे